हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में हम जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे सामने पहले ही, और 4-5 क्वेश्चन अपन और डिस्कस करेंगे इसके अलावा भी। चलिए, तो आपको मेरे हिसाब से लास्ट वाले वीडियो को आपने पूरा देखा होगा, तो उसके फॉर्मूलाज आपको याद होंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। दूसरा, वीडियो को प्लीज ऑनलाइन देखें, प्लीज ऑनलाइन देखें। चलिए, क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट यहां से चालू कर रहा हूं मैं। दो वलयों के जड़त्व आघूर्णों का अनुपात 2:1 है। वलय तो समझते हो ना बच्चों, बीच में से खाली वाला, है ना। और जब बोले कि इनका जड़त्व आघूर्ण, तो ध्यान में रख लीजिएगा, केंद्र से गुजर रहा है, उसका द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है और तल के लंबवत हो सकता है, ठीक है। उसके बारे में बात कर रहा होगा वो। तो हमने क्या क्वेश्चन ने बोला कि जड़त्व आघूर्णों का जो अनुपात है दैट इज 2:1, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रेशियो है वो ऐसा है। फिर इसके बाद में बोल रहा है कि उनके व्यासों का अनुपात 2:1 है। व्यास बच्चों क्या भाई, 2r, है ना। तो 2r1 इसका लिखूं और 2r2 इसका लिखूं। व्यास का अनुपात यही तो होगा, वो भी कितना है, 2:1। तो क्या बोल रहा है, इन वलयों के द्रव्यमानों का अनुपात होगा। निहायत ही सिंपल है बच्चों, वलय का जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वलय का जड़त्व आघूर्ण इसके द्रव्यमान केंद्र से और तल के लंबवत गुजरने वाले अक्ष से कितना, mr²। यही होता है क्या, सिंपल है। वलय के अंदर तो इतना ही था, सिर्फ mr²। यहां पे मैं कैपिटल R1 और R2 लिख देता हूं, ठीक है। डिवाइडेड बाय mr², ऐसा ही होगा। चलिए, ये पहले के लिए था और ये दूसरे के लिए था। इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है। ऐसा ही है बच्चों। चलिए, अब थोड़ा समझते हैं। अगर मैं इसको ऐसा हटाऊं तो R1 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू कितनी है, 2/1 है। चलिए, वैल्यू पुट कर सकता हूं कि यहाँ पे देखो, देखो भाई, द्रव्यमानों का अनुपात याद करना है आपको, और यहाँ पे अपन R1/R2 का स्क्वायर कर सकते हैं। R1/R2 की वैल्यू कितनी, 2/1, और इसका क्या, स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/1 है। बताओ भाई, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। बताओ M1/M2 कितना आएगा रे, M1/M2 कितना आएगा रे देवताओं। इसको इस तरफ लेके जाओ, इसको इस तरफ लेकर के जाओ, 1/2, मतलब 1:2। ऑप्शन पता चल रहा है, बी, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन वाकई में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आ रहे हैं क्वेश्चन 2 सामने, देखो आगे वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एल भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के सभी शीर्षों पर एम द्रव्यमान के कण रखे जाते हैं। बहुत बढ़िया, एक समबाहु त्रिभुज है और उसकी हर एक भुजा एल है, और उसके तीनों कोणों पर, मतलब तीनों बिंदुओं पर जो है वो m द्रव्यमान का कण रख रहा है। इस निकाय का त्रिभुज की किसी एक भुजा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होगा। बहुत बढ़िया, देखिए समबाहु त्रिभुज बनाओ। ये समबाहु त्रिभुज, हर एक भुजा कितनी, l, और हर एक कोने पर कितना द्रव्यमान, m द्रव्यमान। देवताओं यही बोल रहे हैं क्या। चलो, अब आगे वाली लाइन बहुत बढ़िया है इसकी। इस निकाय का त्रिभुज की किसी एक भुजा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, कोई भी एक भुजा चूज कर लो और उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, मतलब जिस भुजा को आप चूज करोगे वो घूर्णन अक्ष बन जाएगी। ध्यान में रखना। तो मैं बोल रहा हूं कि इस वाली भुजा को मैं चूज कर रहा हूं, ये इस वाली भुजा को चूज करूंगा तो 2 द्रव्यमान तो यहीं आ गए, या फिर इस भुजा को चूज करूंगा तो भी 2 द्रव्यमान उसी भुजा पे आ गए। जो द्रव्यमान घूर्णन अक्ष पर आ जाते हैं उनका जड़त्व आघूर्ण में कोई रोल नहीं होता। ध्यान में रखिएगा। वापस से, जो द्रव्यमान घूर्णन अक्ष पर आ जाते हैं उनका जड़त्व आघूर्ण में कोई रोल नहीं होता, क्योंकि घूर्णन अक्ष से उनकी दूरी नहीं है, वो घूर्णन अक्ष पर ही है। तो वो जो दूरी थी ना, घूर्णन अक्ष से दूरी, वो कितनी हो गई, 0। घूर्णन अक्ष से दूरी घूर्णन अक्ष से दूरी 0 है, इसका मतलब है जड़त्व आघूर्ण भी 0 है। ध्यान में रखिएगा, mr² में r ही 0 हो गया तो फिर जड़त्व आघूर्ण तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना।
तो अपन को इस अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो फिर यहाँ पे फिर इस एक ही कण बचा क्या, इस कण की लंबवत दूरी देखो गुणन अक्ष से, ये आपको पता होनी चाहिए और बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना। मैं इसको बोल रहा हूं कि यही आर है, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो इसका जड़त्व आघूर्ण एम आर स्क्वायर ही होगा। द्रव्यमान उसका एम, स्मॉल एम लिखूंगा मैं, ये स्मॉल एम ही है, और ये दूरी आर, और ये आर पता है। क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से, देखो एक समकोण त्रिभुज है ये, और यहाँ पे 60 डिग्री है, समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज था इसलिए यहाँ पे 60 डिग्री है, और समकोण है इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। देखो ये सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, और लंब को कैलकुलेट करने के लिए लगाते हैं साइन थीटा। क्या लगाते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने लिखा साइन 60। ये होता है लंब बटे कर्ण, 90 के सामने वाला कर्ण होता है लंब बटे कर्ण। लंब है कितना बच्चों, आर, और कर्ण है कितना, एल। बात समझ में आई। तो आर बराबर कितना आ गया, एल साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कितनी होती है रे, √3/2। तो ये हो जाएगा एल इंटू √3/2 आर की वैल्यू। हो गया काम, सॉल्व है भाई। एम ऐसा का ऐसा, आर की वैल्यू एल इंटू √3/2, और इसका क्या स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3, और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो हो जाएगा ये 3/4। पहले लिख दिया एम और एल स्क्वायर। बताओ आएगा नहीं आएगा। ये सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सवाल है। ये देखो डी ऑप्शन, 3/4 ml स्क्वायर। पता चला, ये इस तरीके से आएगा। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इस चीज को। हुआ, डन हुआ। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ स्विच करें। देखो क्या बोल रहा है, एक समान, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान पतली छड़ की लंबाई l है। जल्दी से अपनी कॉपी में डायग्राम बना लो l छड़ वाली लंबाई का, है ना, तथा इसका द्रव्यमान m है। बहुत बढ़िया। तो हमने बोला ये छड़ मान लीजिए, ये ऐसी बिल्कुल पतली है ना, इसकी त्रिज्या नहीं है कुल मिलाकर के, मैं बनाई तो है, त्रिज्या नहीं है, और इसकी लंबाई यहां से लेकर यहां तक कितनी है, l है, द्रव्यमान m है। इसका इस अक्ष के सापेक्ष, कौन सा अक्ष है वो समझो, इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण जो इसके एक सिरे से l/3 दूरी पर स्थित बिंदु से होकर गुजरता है। रे भगवान गजब। देखो पूरी लंबाई l, इसके एक सिरे से l/3, या मान लू क्या, एक सिरे से कितनी दूरी होनी चाहिए, l/3। कितनी दूरी होनी चाहिए, l/3 दूरी होनी चाहिए। इससे गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण पूछ रहा है वो, ये मेन अक्ष है, ये वाला, ये जड़त्व आघूर्ण का मान होगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ भाई। छड़ के लिए एक जड़त्व आघूर्ण मैंने आपको पहले लिखा रखा है, कौन सा, इसके द्रव्यमान केंद्र और लंबाई के लंबवत अक्ष। द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है और लंबाई के लंबवत अक्ष से गुजरने वाला, ये दोनों ही समांतर हुए क्या, ये बताओ। समांतर अक्षों के प्रमेय लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, ये दोनों ही अक्ष समांतर हुए। ठीक, तो हमने बोला समांतर अक्षों की प्रमेय लगानी पड़ेगी। I = होगा IG + MD², यही होगा। क्या पता होना चाहिए, एक तो IG मतलब इस अक्ष के सापेक्ष में जो द्रव्यमान केंद्र से गुजरना, इस अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण पता होना चाहिए। क्या होता है रे, IG का मान बताओ, ml²/12 होता है क्या, यही है। चलो m तो टोटल द्रव्यमान हो जाएगा, d इन दोनों समांतर अक्षों के मध्य की दूरी। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, l है, l/2 है, l/4 है, कितनी है बताओ। टोटल दूरी l है, तो ये आधी दूरी कितनी होगी, l/2। आधी दूरी कितनी, l/2। यहां से लेकर यहां तक l/2 है, और इस l/2 का l/3 भागिए, तो बताओ रिमेनिंग कितना हुआ, ये d कितना हुआ, कितना हुआ रे देवताओं, d = l/2 - l/3, यही तो हुआ। चलिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। सॉल्व करो, यहां पे 3l - 2l, बताओ l/6 आ रहा है क्या, है, देखो एक बार के लिए l/6 ही आ रहा है क्या, चलो l/6 ही लग रहा है मेरे को। ठीक है, चलो IG की वैल्यू देखो, IG की वैल्यू मैंने आपको बताई थी ml²/12, यही बताई थी, प्लस m ऐसा का ऐसा d², और d की वैल्यू कितनी है, l/6, मतलब l² और 6 का स्क्वायर कितना, 36 होगा क्या रे, ऐसा ही होगा। चलो एलसीएम लो,
कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक बात है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 12 36, 3 ml स्क्वायर, एक बार ही आएगा ml स्क्वायर, कितना 4 ml स्क्वायर हुआ गया, 4 ml स्क्वायर बटा 36, और इससे इसको काटोगे तो 9 बार जाएगा, है ना। तो वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, ml स्क्वायर बाई 9 आ रही है क्या। देखो एक बार के लिए सॉल्व करो रे, ml स्क्वायर बाई 9 ही आना चाहिए ना। देखो इसमें ऑप्शन है क्या, पहले तो वो देखो, हाँ है, पता चला। डन है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करना चालू करते हैं। डन है इतना, ऑलराइट। चलिए, अब इसके बाद में 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको बुक से करवा रहा हूं, हालांकि ये भी उसी बुक के ही क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो में एडिटिंग ना करनी पड़े इसलिए बोर्ड पे पहले ही उतार दिए थे। हाँ भाई, चलिए देखिए क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे जाएंगे बच्चों। क्या बोल रहा है वो, पहले सवाल के अंदर 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 2 वृत्तीय चक्तियों के द्रव्यमान व उनकी मोटाई समान है। 2 चक्तियां हैं बच्चों, एक चक्ति ये रही, एक चक्ति ये रही, दोनों की मोटाई समान है, डी की वैल्यू समान है, और दोनों का द्रव्यमान भी समान है। तो इसका द्रव्यमान अगर m है तो इसका भी द्रव्यमान कितना है, m है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन त्रिज्या समान है ऐसा नहीं बोल रहा है वो, ठीक है। फिर इसके बाद में उसने क्या बोला है, परंतु वे रो1 तथा रो2 घनत्व वाले पदार्थ से बनी हुई है। दोनों का घनत्व अलग अलग है, इसका रो1 है और इसका घनत्व कितना है, रो2 है, कुछ इस तरीके का बोल रहा है। इनके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष में इनके जड़त्व आघूर्णों का अनुपात होगा। केंद्र से गुजरने वाला अक्ष, वैसे तो 2 हो सकते हैं, और चक्ति है, ध्यान में रखना, ठीक है। चक्ति है, केंद्र से गुजरने वाला, मैं लंबवत अक्ष देख रहा हूं, ऐसा वाला यू लंबवत बार वाला, ठीक है। आप ये वाला भी देख सकते थे, आप व्यास वाला भी देख सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही केंद्र से गुजर रहे हैं। मैं अभी लंबवत अक्ष देख रहा हूं, लंबवत अक्ष के हिसाब से जो क्या कहते हैं इसको, जड़त्व आघूर्ण होता है ना बच्चों, दैट जड़त्व आघूर्ण इस चक्ति के लिए mr स्क्वायर बाई 2 होता है। चक्ति के लिए कितना होता है, mr स्क्वायर बटे 2 होता है। उम्मीद करता हूं वो शायद दिखाई दे रहा होगा। चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, और घनत्व दिया हुआ है आपको। बच्चों मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि द्रव्यमान और घनत्व में एक रिलेशन है जो कि त्रिज्या को भी जोड़ देता है। किस तरीके से वो समझिए। देखिए मैं आपको बता, ये वैसे आपको ही पता होगा कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, होता है नहीं होता। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, आंसर है घनत्व इंटू आयतन, यही होगा। चलिए घनत्व रो है पहले वाले का, तो रो लिख लेंगे, रो 1 लिख लेंगे। आयतन क्या होगा रे, थोड़ा समझिए। एक चक्ति जिसके पास में मोटाई है, एक चक्ति जिसके पास में मोटाई है, वो बेलन की भांति व्यवहार कर सकती है। किसकी भांति व्यवहार कर सकती है, बेलन के भांति व्यवहार। बहुत पतला सा बेलन हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के जो ढक्कन होता है ना, ढक्कन जैसे किसी बॉक्स को बंद कर रहे होते तो ढक्कन होता है ना, उस ढक्कन की बात कर रहा है चक्ति, लेकिन उसके पास में थोड़ी बहुत क्या है, मोटाई है। तो आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, वो समझिए। आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन तो यही होता है ना, और आर की जगह कैपिटल आर का यूज करें ताकि सिंप्लिसिटी रहेगी। और एच में दोनों के लिए एच ही लिखूंगा, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों की मोटाई समान है, अर्थात दोनों के लिए एच का मान समान है। तो ये द्रव्यमान का एग्जैक्ट फॉर्मूला है बच्चों, ये बात ध्यान में रखेंगे अपन, ठीक है। चलो अब जड़ा तो आघूर्णों का अनुपात पूछ रहा है उसने, यही तो पूछ रहा है। तो देखो द्रव्यमान का ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, ये द्रव्यमान का फॉर्मूला है, ठीक है। काम करना चालू करते हैं। देखिए तो हमने बोला कि पहले का जड़त्व आघूर्ण I1 है, दूसरे का जड़त्व आघूर्ण I2 है। फिर ये क्या बोला जाएगा, आंसर है m r स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय m r स्क्वायर बाई 2। बताओ ऐसे ही लिखूं क्या, चलो m से m कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का द्रव्यमान क्या है, समान है, ठीक है। 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर तो। लेकिन R1 और R2 की वैल्यू तो क्या रखी जा सकती है क्या बच्चों, R1 बटा R2 का क्या है, ये स्क्वायर है।
वो कैसे रखी जाएगी? तो हमने बोला द्रव्यमान बराबर, समझिएगा, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो फिर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर देखना, द्रव्यमान में किसका भाग लगेगा? एक तो घनत्व का, एक पाई का और एक एच का। ठीक है, ये आर का फॉर्मूला हुआ और मैं वही आर का फॉर्मूला यहां पुट कर रहा हूं। R1 के लिए देखो, द्रव्यमान तो m ही है बटे रो की जगह आएगा रो1, पाई ऐसा का ऐसा, और दोनों की मोटाई समान है तो h ही रहेगा, डिवाइडेड दूसरे के लिए देखो R2 के लिए क्या लिखूंगा? द्रव्यमान तो उतना ही है, डिवाइडेड बाय रो, घनत्व कितना है? रो2, पाई और h ऐसा का ऐसा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ R की वैल्यू पुट कर रहा हूं। जब R1 था तो मैंने यहां पे रो1 कर दिया, और जब R2 था तो यहां पे रो2 कर दिया। बस इतना ही काम किया, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया है। द्रव्यमान के फॉर्मेट से मेरे को ये चीज मिली है। ठीक है, चलो, तो m से m कैंसिल, पाई h से पाई h कैंसिल, रो2 कहां गया? ऊपर, और रो1 कहां गया? नीचे। पता चल रहा है क्या? घनत्वों के अनुपातों का व्युत्क्रम है, घनत्वों के अनुपातों का क्या है? व्युत्क्रम है। देखिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको दिखाई देना चाहिए। देखिए आ रहा है क्या? रो2 डिवाइडेड बाय रो1, इसका डी ऑप्शन आपको दिखाई देगा बच्चों। ठीक है, तो ये पता चला, सिंपल सा क्वेश्चन था। ध्यान में रखिएगा, घनत्व दे रखा है तो द्रव्यमान तो कट जाएगा, लेकिन त्रिज्या कहां से निकालोगे? त्रिज्या निकालने के लिए फिर घनत्व वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है इन क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि एक फ्लाईव्हील के व्यास में यदि, फ्लाईव्हील को बच्चों आप वलय भी मान सकते हैं, आप चकती भी मान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान में रखना। एक फ्लाईव्हील के व्यास में यदि 1% की वृद्धि की जाए तो उसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण में प्रतिशत वृद्धि होगी। बहुत बढ़िया। पहले मैं वलय मान करके काम कर लेता हूं। हमने बोला कि फ्लाईव्हील है और फ्लाईव्हील का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वलय के हिसाब से लिख रहा हूं, दैट इज mr स्क्वायर। इनिशियली शुरुआत में फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है वो व्यास के अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है? व्यास में वो 1% की वृद्धि कर रहा है। व्यास में, अगर व्यास में 1% की वृद्धि करेगा तो डेफिनेटली त्रिज्या में भी 1% की वृद्धि है, ध्यान में रखना। चलिए, तो हमने बोला अगर व्यास में वृद्धि है तो त्रिज्या में भी वृद्धि है। चलो, तो त्रिज्या में 1% की वृद्धि की गई है, ये बात ध्यान में रखो। 1% की वृद्धि मतलब, अब नई त्रिज्या में अगर R2 लिखूं, है ना, तो वो R2 क्या होनी चाहिए वो समझिए। हम बोलेंगे वो होनी चाहिए प्रारंभिक त्रिज्या और उसमें 1% ऑफ R और ऐड कर दो, यही होगा। तो ये होगा R, 1% मतलब 1/100। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 101 R डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब 1.01 R। सॉल्व करके देखो ना रे, ये नई त्रिज्या हो गई है, त्रिज्या बढ़ गई भाई, 1% बढ़ानी थी, बढ़ा दी अपन ने, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए, पता चला त्रिज्या का मान कितना हो चुका है। अब जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? अगर त्रिज्या का मान ये हो गया, द्रव्यमान में वो कोई चेंजेस नहीं कर रहा, द्रव्यमान में वो कोई चेंजेस नहीं कर रहा, ध्यान में रखिएगा। तो I2 इज इक्वल्स टू mr2 का स्क्वायर, और R2 की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई 1.01 R है, और इसका क्या स्क्वायर कीजिए। 1.01 का स्क्वायर कितना होता है? ये 101 की ट्रिक है ना स्क्वायर की, क्या 10201, यहां से और यहां से ये वाली वैल्यू सेम चलती है, बीच वाली वैल्यू 1 की डबल हो जाती है, बस इतना ही होता है, और कुछ नहीं है इसमें। चलो, तो ये इसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया, तो ये हुआ m गुणा 1.0201 R स्क्वायर, कुल मिलाकर के मैं लिख सकता हूं 1.0201 mr स्क्वायर। बताओ ऐसा ही लिखूं क्या? अरे ऐसा ही लिखूं। ये है क्या बच्चों? अंतिम जड़त्व आघूर्ण। और अगर आप अंतिम जड़त्व आघूर्ण I2 को देखें तो ये कितना है? ऑलमोस्ट 1.02 I है, इसको हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट 1.02 I। mr स्क्वायर की जगह में सॉरी I1 लिख देता हूं। ठीक, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है बच्चों। प्रतिशत वृद्धि कैसे देखेंगे? तो हमने बोला अंतिम जड़त्व आघूर्ण माइनस प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण डिवाइडेड बाय प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण, और इसको किससे गुणा कर दो? 100 से, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अंतिम
I2 की वैल्यू कितनी 1.02 I1, इसमें से किसको घटाओ I1 को घटाओ, डिवाइडेड बाय क्या करो I1 करो, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से काम करना है। ठीक है, चलो इसमें से इसको हटाओगे कितना आएगा 0.02 I1, और उसमें डिवाइड किसका I1 का, उसे मल्टीप्लाई किससे किया 100 से, I1 से I1 कैंसिल, और 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा रे 2% आएगा। पता चला, क्लियर हुआ? ये ध्यान में रखो, ये बहुत सिंपल है, निहायत सिंपल है। ठीक है, तो ये परसेंटेज के अंदर काम इस तरीके से काम कर सकते हैं। और अगर परसेंटेज बच्चों 3 तक है ना, तो आप क्या करें उसको जस्ट आगे ला करके गुणा कर दीजिए। कैसे, ये समझिए आर स्क्वायर में काम चल रहा है ना, तो लेट सपोज करो उसने कितना 2% की वृद्धि कर दी। कितने परसेंट की वृद्धि कर दी 2% की, तो आपने लिखा डेल आर डिवाइडेड बाय आर। डेल आर डिवाइडेड बाय आर कितना है 2 है, इसकी घात कितनी है 2, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जड़त्व आघूर्ण में कितने की वृद्धि होगी 4% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर 3% भी करता तो भी सेम सिनेरियो था। डेल आर बाई आर की वैल्यू कितनी 3 दे रखी थी, अगले ने स्क्वायर ही तो करना है ना, यहाँ पे 2 था, 2 आगे लेकर के आओ, तो 3 को किससे गुणा कर दीजिएगा 2 से गुणा कर दीजिएगा, कितना आएगा 6% की वृद्धि हो जाएगी, नो की नहीं होगी, है ना, ध्यान में रखना। चलो, तो ये तरीका क्या है, डेल आर बाई आर आपको दिया हुआ है, डेल आर बाई आर अगले बंदे ने कितना दिया था 1%, तो अपन ने लिखा 1 लिख देता हूं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करूं क्या, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा है, क्वेश्चन में अपन को दिया डेल आर बाई आर की वैल्यू कितनी 1% दी है, तो जड़त्व आघूर्ण कैसे देखा जाएगा आर स्क्वायर से देखा जाएगा। आर स्क्वायर मतलब घात कितनी है 2 है, तो उसे उठा करके आगे पटक दो, इसको उठा करके आगे पटक दो, तो इसका मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 2% आएगा, ऐसा। ठीक है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है, ये जो प्रतिशत परिवर्तन है ना उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर, वो किससे कम होना चाहिए 5% से कम होना चाहिए। अगर 5% से कम है तो हम ये काम आसानी से कर सकते हैं, 5% से ज्यादा है भूल कर भी मत करना, फिर तो यही तरीका है, फिर यही तरीका है, इसी तरीके से काम करोगे, ये यूनिवर्सल तरीका है जो मैंने बताया, और ये 5% तक ये काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखे क्या, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है वो, एक बेलन की त्रिज्या r तथा लंबाई कैपिटल L है, यदि इसके केंद्र तथा इसके वृत्ताकार सतह के लंबवत अक्ष के सापेक्ष में जड़त्वाघूर्ण इसके केंद्र व लंबाई के लंबवत अक्ष के सापेक्ष में जड़त्वाघूर्ण के बराबर हो, तो क्या बात है। देखो क्या बोल रहा है, एक बेलन ले लो, है ना ऐसा, और इस बेलन का इसके केंद्र से और लंबाई के अनुदिश अक्ष या फिर इसकी वृत्तीय भाग के लंबवत अक्ष के सापेक्ष में जड़त्वाघूर्ण, वृत्तीय भाग के लंबवत अक्ष के सापेक्ष में जड़त्वाघूर्ण कितना रे बच्चों, कितना था ml स्क्वायर, सॉरी mr स्क्वायर बाई 2 था, चकती वाला ही सिनेरियो था इसमें, mr स्क्वायर बाई 2। ये वाला जड़त्वाघूर्ण किसके बराबर हो, इसके लंबाई के लंबवत और द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष में जड़त्वाघूर्ण के, इस वाले के, इस वाले का कितना था रे बताओ, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस आर स्क्वायर बाई 4 हो, तो फिर आपको रिलेशन देखना है, और रिलेशन कैसे है भाई वो देखो, एम से एम की वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी पहला, फिर आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाई 12 प्लस आर स्क्वायर बाई 4, या आर स्क्वायर बाई 4 इस तरफ लेकर के आओ, माइनस में जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाई 12, यही होगा। आधे में 1/2 में 1/4 को हटाना है, आधे में 1/4 को हटाना है, 1/4 बचेगा क्या, मैथमेटिक्स सिंपल है, आर स्क्वायर बाई 4 रिमेनिंग रहेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इज इक्वल्स टू कितना बच्चों एल स्क्वायर बाई 12 है, 3 आएगा क्या। कुल मिलाकर के फाइनल फॉर्मेट कुछ ऐसा है रे, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाई 3, इसका मतलब एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3r स्क्वायर, इसका मतलब एल इज इक्वल्स टू कितना आएगा √3r आएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। देखो ऑप्शन मिलेगा आपको, ऐसा कहीं ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, ये बी ऑप्शन देखिए √3r दिखाई दिया। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आए होगी। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा बच्चों,
है ना। प्लीज़ इन्हें शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके इतना ज़्यादा शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे।